आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नहीं करोड़ों करोड़ों फोन आए हैं भाई। हमारे घर में भाई शराब पीता है, पति शराब पीते हैं, ये है वो है, मतलब शराब ने हद से ज़्यादा बर्बाद कर रखा है लोगों को। तो आप हमें कोई रास्ता बताइए। देखिए, सिंपल सी तरीके से आपको दो बातें, दो नहीं चलो एक बात और ऐड कर देता हूँ, तीन बातें बताते हैं आपको जिन तरीकों से आप ये काम कर सकते हो और आपके घर की शराब छूट सकती है। कौन से तीन तरीके हैं? सबसे पहले तो धागा। धागा मतलब इसका क्या मतलब है? यहाँ आपको एक खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। एक महिला आई थी हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमारे पति शराब पीते हैं हद से ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि घर में कुछ नहीं छोड़ा, बर्तन भी बेच दिए घर के। तो वो हद से ज़्यादा रो रही थी। पता नहीं ठाकुर जी ने क्या आदेश किया, उनके नाम का एक धागा बना दिया हमने उनको बोला कि ये ले जाके उनको दे दो और उनको बांधो, हाथ पे बांधो, गले में बांधो, जहाँ भी अवेलेबल हो सके बांधो। लेकिन याद रहे कि उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल आप भी रखोगे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और कोशिश करो कि उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालोगे। तो भाई, करने वाले श्याम है, करवाने वाले श्याम है, मेरी तो औकात ही क्या है। उस महिला ने वही काम किया, धागा ले जाके अपने पति की कलाई पर बांध दिया। और ऐसा काम किया ठाकुर जी ने कि शायद 5-7 महीने निकल गए उन बातों को। उस व्यक्ति ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। और मैंने उनसे एक दिन पहले ही कहा था, जब धागा दिया उनको, कि अगर उन्होंने फिर गलती से दोबारा शराब पी ली ना तो उनकी हालत बुरी हो जाएगी, उल्टियां लगने लग जाएंगी, शरीर बीमार पड़ जाएगा, हद से ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। क्योंकि जो धागा है वो अपना काम करेगा, इस बात में कोई दो राय, कोई संशय संकोच नहीं है। तो उस महिला ने ले जाके उनको बांध दिया। अब 5-7 महीने निकल गए। एक दिन मेरे पास फोन आया अचानक, और संयोग ऐसा हुआ हमने वो फोन उठा भी लिया। न था फोन नहीं उठाते हम किसी का, उठा भी लिया। उठाती वो महिला सामने से रो रही है और बोल रही है, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे देख लूंगी। मैंने कहा भाई पहले ये बताओ आप हो कौन है और मैंने आपका क्या कर दिया भाई? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 5-7 महीने पहले मैं आपके पास आई थी और आपने ऐसे मैंने परेशानी बताई थी, आपने एक धागा दिया था मेरे पति की कलाई पर बांधने के लिए। तो मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धागा दिया था। तुरंत मुझे वो बात याद आई कि हाँ भाई दिया था। मैंने कहा हाँ भाई दिया था, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं इन्होंने खुद शराब पी है या किसी ने इनको पिला दी, और अभी इनकी हालत इतनी बुरी है कि एक एक मिनट में ये उल्टियां किए जा रहे हैं और शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो चुका है। अब अगर इनको कुछ भी हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। मैंने कहा भाई विपदा तो बड़ी भारी है। हमने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप इस धागे को उतार दीजिए। उन्होंने धागे को उतार दिया। मैंने कहा अब हम इनको झाड़ा लगाते हैं, उनको फोन दे दीजिए। उनके पास उन्होंने फोन हैंड फ्री करके रख लिया। हमने यहाँ से झाड़ा लगा दिया। अब झाड़ा लगाते ठाकुर जी को तो काम करना ही था भाई। 2 से 4 मिनट बाद वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल, उल्टियां बंद, शरीर शांत, दिल की धड़कन नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने आगे से फोन किया उनके पास, हुआ कुछ सर? उन्होंने कहा हाँ भाई भगवान तेरा भला करे। मैंने कहा ठीक है, अब एक काम और करो। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अब ये जो धागा है ना ये अशुद्ध हो चुका है, इस धागे को जला दो आप। उन्होंने कहा ठीक है। वो गए, उन्होंने उस धागे को जला दिया। मैंने कहा जला दिया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक, अब आप मेरी बात सुनो। हमने आपको 5-7 महीने पहले धागा दिया, मुझे तो याद भी नहीं था। 5-7 महीने में कितनी बार शराब पी? उन्होंने कहा नहीं पी। मैंने कहा जब इन्होंने 5-7 महीने शराब नहीं पी, आपने मेरे पास फोन करके कहा कि भाई धन्यवाद, भाई बाबा का भी धन्यवाद करना, भाई कोई प्रसाद लगाना है। जिसने घर के बर्तन तक बेच दिए थे वो 5-7 महीने से शराब छोड़े बैठा है, तो मुझे फोन करके तुमने शाबाशी तो नहीं दी। और जैसे ही एक दिन उसने खुद पी है या किसी ने पिलाई है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, आपने मेरे ऊपर ये ब्लेम डाल दिया कि मैं आपको देख लूंगी। अब वो महिला मतलब समझ गई बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा धागा जला दिया, हाँ, इसका मतलब अब आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने कुछ किया है। कहा नहीं, अब आगे आप देखना, आपके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेवार अब आप खुद होगे, मैं नहीं हूँगा, क्योंकि अब मेरी कोई भी वस्तु आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अब 8-10 दिन ठीक ठाक निकले। उसके बाद रेगुलर उस व्यक्ति का तो वही रूटीन शुरू, और उस महिला का नंबर हमारे फोन में ब्लैक लिस्ट में। अब वो महिला अलग अलग नंबरों से फोन किए जा रही है, लेकिन लोकेशन तो बताएगा, जो ट्रू कॉलर होता है लोकेशन बता देता, हम फोन ही नहीं उठाते। किए जाओ भाई। फिर वीडियो कॉल आनी शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, हजारों प्रकार के। फिर एक दिन वो महिला रोती हुई पहुंच गई भाई दरबार में। उसे पता था उस जगह उस दरबार में मिलेगा, रोती हुई पहुंची। वहां आते ही भाई देखो, हो सकता आप लोग मुझे बुरा बताओ, लेकिन भाई मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता।
मैंने किसी को धागा दिया, उससे किसी का घर बसा, मुझे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अगर किसी का घर उजड़ेगा तो मेरा कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने उस महिला से हाथ जोड़ के इतनी विनती की, दोबारा आप बाबा के दर्शनों के लिए 1000 बार आओ, यहीं बस जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन दोबारा मेरे सामने बताना, अन्यथा वो पता नहीं क्या बुलवा देगा। और जब अच्छी बात बोली गई सच होती है तो बुरी भी सच ही होगी। वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा से उसके घर के बर्तन बिक चुके हैं। और उस दिन मैंने ये पल्ले गांठ लगा ली थी कि किसी को धागा बना के नहीं दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है, किसी को धागा बना के नहीं दिया, किसी को झाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगाता भाई। सब कुछ अपने तक सीमित रख लिया, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले की मानसिकता कितनी कमजोर, कितनी गंदी, कितनी गिरी हुई हरकत है। दूसरी बात ये है भाई, बागा ये बसंत पंचमी के दिन उतारा जाता है। अब की बार भी बसंत पंचमी को उतारा जा चुका है 2024 में, और काफ़ी प्रेमी लेके गए हैं बागा को। 3 साल से ऊपर ही समय हो चुका है। इन 3 सालों में ऐसी कृपा की है मेरे श्याम सुंदर ने, बागा के कारण ज़्यादा नहीं कहता, मेरे से जो लोग मुझसे मिले हैं या जिन लोगों के मैसेज मेरे तक पहुंचे हैं, 60,000 प्लस लोगों ने नशा छोड़ दिया सिर्फ बागा के कारण। बागा का सिर्फ एक ही परहेज होता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। बागा पवित्र रहता है, बाकी कोई भी कैसे भी समय में इसको पहन सकता है, धारण कर सकता है। तो इसके कारण 60,000 प्लस लोगों ने बागा धारण करने के बाद नशा छोड़ दिया है। इसके लिए मैं किसी और का नहीं, बाबा श्याम बाबा हनुमान का आभारी हूँ सदा सदा के लिए, कि उन्होंने 60,000 परिवारों को सुरक्षित कर दिया भाई। तीसरी चीज जो कि शिव महापुराण से ली गई है, आप सभी ने देखा ही होगा, शिव महापुराण के जो प्रखर वक्ता हैं, आप सभी मतलब बहुत अच्छे से जानते हो उनको, प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, उनसे सुनी थी हमने ये बात, और हमने शिव महापुराण में भी पढ़ी है ये बात। भगवान शिव के वैसे तो लाखों नाम हैं, लेकिन एक उनका नाम है सर्वेश्वर महादेव। उनका काम है किसी भी प्रकार के व्यसन को छुड़ाना, नशे को, व्यभिचार को छुड़ाना। कोई मतलब किसी स्त्री के प्रति कामी हो चुका है, या फिर कोई नशे का आदी हो चुका है, या कोई गंदी आदत उसको लग चुकी है, तो श्री सर्वेश्वर महादेव का नाम लेने से वो आदत छूट जाती है। कैसे? ये काम कोई भी कर सकता है। लगातार आप कम से कम 21 दिनों तक किसी भी शिव मंदिर में जाइए। क्या लेके जाना है? 1 लोटा जल का और थोड़े से काले तिल लेके जाने हैं हर रोज। वहां जाके अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके भगवान शिव के सानिध्य में बैठिए, और वहां जाके प्रार्थना करिए भगवान शिव से कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम, किसी के लिए कोई भी कर सकता है भाई, भाई के लिए करो, पति के लिए, पिता के लिए, किसी के लिए भी कोई भी कर सकता है। मेरा नाम ये है, और हमारे घर में इस नाम का व्यक्ति है, वो नशा नहीं छोड़ रहा है, और उसका मेरे साथ ये संबंध, भाई वो मेरा पिता है, भाई है, पति है, दोस्त है, मित्र है, कोई भी है, उसका नाम लीजिए। और हे भगवान शिव, हे श्री शंभेश्वर महादेव, श्री शंभेश्वर महादेव। हम ये नाम हिंदी में टाइटल में भी लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने में। और जो तिल आप लेके गए हो, उनसे कहो कि इन तिलों में अपनी ऊर्जा भर दीजिए, इस जल में अपनी शक्ति समाहित कर दीजिए, और फिर हमें औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में ये वापस दे दीजिए। जो तिल है उन्हें शिवलिंग के ऊपर रखो, और फिर जो जल है पूरा जल शिवलिंग के ऊपर, और कहीं नहीं चढ़ाना है, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद दोबारा से प्रार्थना करो कि इन तिलों को और इस जल को दवाई के रूप में हमें वापस दे दीजिए। फिर जो भी हाथ में तिल आए, जो भी 8-10 दाने, 20-25 जो भी हों, उनको उठाओ, और नीचे की ओर जो जल बहता है, नीचे जो भी आप लोटा लोटिया कुछ भी लेके गए हो, उसमें थोड़ा सा जल रखो और घर आ जाओ। घर आने के बाद जो तिल हैं उन्हें जब आप रोटियां बनाते हो उनमें मिक्स कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जो जल है उसे पीने के पानी में मिक्स कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप देखोगे, अब मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास की जीत होती है भाई, और कोई जीत नहीं होती, विश्वास की जीत होती है। अगर आपको पक्का विश्वास है, सच्चा विश्वास है भगवान पर, तो यकीन मानिए 21 दिनों के अंदर अंदर आपका ये काम हर हाल में बन जाएगा। आपको 2 उपाय बताए हैं भगवान शिव का और बागा का, ये 2 उपाय हर हाल में कारगर साबित होंगे। किसी भी प्रकार से नीचे कमेंट मत करना, भाई मेरा पति पिता है, भाई ये है, गुरु जी ये है, पंडित जी ये, संत जी ये है। मैं कोई गुरु पंडित संत महात्मा कुछ नहीं हूँ। मैं इस संसार का सबसे भ्रष्ट प्राणी हूँ, सबसे मूर्ख धूर्त दृष्ट प्राणी हूँ मैं शरीर संसार का। और ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार मेरे गांव के लोगों से पूछ लेना कि सारे बता देंगे पाखंडी है, चक्करों में मत पड़ो। और आपसे भी कहता हूँ मेरे चक्कर में मत पड़ो भाई, मुझे अकेला रहने दो, क्योंकि
आनंद है, परमानंद की सिचुएशन है। रही बात किसी के लिए धागा देने की, तो सपने में भी मत सोचना भाई ऐसा काम मैं किसी और के लिए नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को कभी आफत में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा क्या है, मेरे बाद मेरा परिवार परेशान हो जाएगा, माता पिता परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। जय श्री श्याम, राधे राधे।